चले बढ़ते आगे। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सूरत की निचली अदालत की तरफ से राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगी रहेगी। फैसले के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खबर फास्ट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सब पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि कुछ देर पहले राहत मिली है, कांग्रेस को भी कह सकते हैं या फिर राहुल गांधी को, जिस तरीके से मोदी सरनेम मामले में उनको कोर्ट ने राहत दे दी है और अब सदस्यता एक बार फिर से उनको मिल जाएगी, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कवायद रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी साफ तौर पर कि इस फैसले का कांग्रेस पर क्या असर होगा? कांग्रेस नहीं, सारे देश में, पूरे देश में इस फैसले से बहुत खुशी पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ी है और सब लोगों ने इस बात को माना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से अभी जो है ना न्याय मिलने की पहले से जैसे थी उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भाई नीचे की अदालत ने ये उचित नहीं किया और उस पर स्टे दिया है, तो उस बात से ये जाहिर हो जाता है कि वो किसी भी राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया था। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज सब कांग्रेस जन ही नहीं बल्कि सभी सारे देश में खुशी का माहौल है और पूरा इंडिया इससे खुश है। सर, इंडिया का कहने का मतलब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि पूरा गठबंधन खुश है? हाँ, इंडिया पूरा गठबंधन वो भी खुश है और देश की जनता खुश है कि जो राहुल जी जिस तरह से सवाल उठा रहे थे, जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, संसद के अंदर भी और बाहर भी, अपने भारत जोड़ो यात्रा के तहत, चाहे वो बेरोजगारी का था, चाहे वो महंगाई का था, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था का मामला था, चाहे वो अदानी का मामला था कि जिस तरह से जो काला धन उनकी कंपनियों में लगा उसको बेनकाब करने का काम किया और पूछा कि ये धन किसका है। ये पूछा था कि भाई मोदी और अदानी का रिश्ता क्या है। ये पूछा था कि भाई चीन हमारी सीमा में किस तरह से घुस आया। ये पूछा था कि भाई राफेल का मामला क्या है। तो सारे मुद्दे उठाए थे राहुल जी ने, तो इसलिए राहुल जी उनके लिए खटक रहे थे कि वो उनको चेहरा बेनकाब कर रहे थे। सर, उदय भान जी, मैं आपसे एकदम साफ शब्दों में पूछना चाहूंगी कि क्या सोमवार से हम राहुल गांधी को एक बार फिर से सदन में देख सकेंगे? फिर से वो, आपने जिस तरीके से कहा कि तमाम मुद्दों को उठाते थे, उजागर करते थे, वो तमाम मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस की ओर से नजर आएंगे? उम्मीद है सोमवार को वो हो जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जाएगा स्पीकर के पास, फिर स्पीकर उस पर निर्णय लेंगे। हमें उम्मीद है कि सोमवार को राहुल जी सदन में देखने को मिले। नूह हिंसा पे भी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से हिंसा हुई, हरियाणा के इतिहास में इस तरीके की हिंसा आप लोगों ने कहा कि नहीं हुई थी, और जिस तरीके से आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, उसको देखते हुए इस तरीके से इस समय में हिंसा होना, ये किस तरीके से राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक चश्मे से देखें, तो उसका क्या महत्व, क्या मायने? और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि इस हिंसा में लगातार जो कांग्रेस है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो ये मांग कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपका क्या स्टैंड है? जो नूह है, मेवात है, वो हरियाणा बनने से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के अब तक, वहाँ का प्रेम प्यार भाईचारा, हिंदू मुसलमान का जो आपस में जो भाईचारा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कभी वहाँ पर दंगे नहीं हुए। 47 में भी जब भाग करके मुसलमान पाकिस्तान में जा रहे थे, तो तब भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो हमारे नेता थे, उनके आह्वान पर उनके साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी साथ गए थे घासेड़ा में, और सबको ये कहा था, आश्वस्त किया था कि आप यहीं रहें, पाकिस्तान ना जाएं, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा, आप यहाँ पर रहें। तो तभी सारा मेवात कोई कहीं भी नहीं गया।
यहीं पर रहे और जब से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दंगा वहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब ये क्यों हुआ, ये जांच का विषय है, क्योंकि जो सामने आ रहा है मीडिया के जरिए ही और जो सोशल मीडिया के जरिए, जो मोनू मानेसर का और बिट्टू बजरंगी का इनके जो वीडियो वायरल हुए, उन्होंने कहा कि मुल्लाओ तुम्हारा दामाद आ रहा है, माला तैयार कर रखना। तो इस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया। 3 दिन से मोनू मानेसर का वो वीडियो चल रहा था। जो CID इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उन्होंने अपने अधिकारियों को अवगत कराया था कि यहाँ पर कोई झगड़ा हो सकता है, ये इस तरह से भड़काने का काम चल रहा है, तो इसमें कोई जो यात्रा आ रही है उसमें समुचित पुलिस की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसको अनदेखा किया गया। क्यों किया गया ये कह नहीं सकते, वो वही बताएंगे। SP छुट्टी लेकर के चला गया और खुद जो वहाँ के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है कि भाई उस यात्रा में बंदूकें, तलवार और लाठी डंडे लेकर जाने का क्या औचित्य है। तो ये यात्रा में, धार्मिक यात्रा में इन चीज़ों का क्या औचित्य है, ये क्यों किए गए। तो ये सारा जो है ना भड़काने का काम, कुछ मुसलमानों के लड़कों ने भी कुछ भड़काऊ प्रतिक्रिया के रूप में दिए, तो उससे लोग आम जनता भड़क उठी और जब ये गए तो ये दंगा का वो हुआ। तो हमारा ये कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और हाई कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और ये कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय का हो, कहीं का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा के किसी भी कोने का हो, जो उस मैं वहाँ पर जो थे, तो उनमें से कोई भी हो, उसको जो जांच करके जो दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। और जो दंगा जिन्होंने भड़काया है उन पर UAPA के तहत, गुंडा एक्ट के तहत उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। अगर सख्ती से करेंगे तो आगे लिए कोई भी किसी तरह का नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ जस्टिस की किसी बेंच के अधिकारी को भी इस पूरी टीम में शामिल होना चाहिए, ताकि मामले में किसी भी तरीके की लूप होल्स ना रह जाए और जांच जो है वो सही तरीके से हो। उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि UAPA के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ताकि सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है ये मैसेज भी पब्लिक में जाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।